नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज से हम अमीन के कोर्स में खेतों के बंटवारे की सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये लगातार 10 वीडियो आएंगे। 10 वीडियो के माध्यम से खेत कितने भी प्रकार के हों, आप उसका बंटवारा करना 100% सीख जाएंगे। केवल अंदाज से नहीं कि इतना इनको दे दो, इतना इनको दे दो, एकदम परफेक्ट गणित के नियम से आप सीख जाएंगे। इसके लिए आपको ये जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा गणित आए, ऐसा नहीं है। आप सामान्य व्यक्ति हैं, थोड़े भी पढ़े लिखे भी अगर हैं तो आप सीख जाएंगे। लेकिन वीडियो को स्किप मत करिएगा, कोई भी वीडियो को छोड़िएगा नहीं, सीरियल बाय सीरियल रहेंगे, ठीक है। तो टोटल 10 वीडियो रहेंगे। आज जो है वो त्रिभुज का बंटवारा हम सीखेंगे और सिर्फ 2 भाग। अब त्रिभुज कैसा भी हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे जैसा त्रिभुज हो, त्रिभुज तो त्रिभुज, ठीक है। उसका बंटवारा जो हम सिखा रहे हैं वो इसी तरह होगा जैसे आज आप सीखेंगे। तो आज हम इसे 2 भागों में बांटेंगे, फिर अगले वीडियो में 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग में कैसे बांटें ये आप सीखिएगा। तो देखिए, ये जो हमारे सामने त्रिभुज है, ये त्रिभुज विषम बाहु का है, यानी इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। सामान्यतः खेत अगर त्रिभुज के आकार का है तो वो ऐसा ही होता है। इसको बंटवारा आप करने के इसके 2 उपाय हैं। पहला उपाय तो ये है कि आपको इसका क्षेत्रफल भी नहीं निकालना पड़ेगा और इसके 2 भाग हो जाएंगे। वो बहुत सरल उपाय है, पहले उसको देख लीजिए, तब हम आपको आगे सिखाते हैं। तो पहला तरीका इसका ये है कि आप इसमें से जो सबसे बड़ी भुजा है उसका आधा कर दीजिए, या फिर आप चाहें तो इसको आधा कर दीजिए या चाहें तो इसको आधा कर दीजिए, जो आपकी मर्जी। तो अच्छा रहेगा कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसी को आधा करिए। तो यहां से यहां तक कितना आ जाएगा? 35 फुट। 70 का आधा 35। आधा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इसे 2 भागों में बांट रहे हैं। आज हम सिर्फ 2 ही भागों में देखेंगे। अब 35 हो गया यहां से यहां तक और यहां से यहां तक भी 35। तो इसके सामने जो कोना है आप यहां से इसको मिला दो, बिल्कुल सीधा लाइन खींच दीजिए। अब ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, आपको डोरी लगा करके खेत में सीधी लाइन खींचनी है। ये भी सीधी लाइन है, ये भी है और ये भी है। और अगर आप ऐसा कर देंगे तो ये पहला भाग हो जाएगा और ये दूसरा भाग हो जाएगा। इन दोनों का क्षेत्रफल बिल्कुल बराबर आएगा, न किसी का ज़्यादा आएगा न किसी का कम। कितना आएगा वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादा कम नहीं आएगा, एकदम बराबर आएगा। क्षेत्रफल निकालने की ज़रूरत इस तरीके से नहीं है। तो पहला तरीका तो ये हो गया, इसके 2 भाग हो गए आराम से। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप ये चाहते हो कि हम इस खेत को ऐसे न बांट करके ऐसे ऊपर नीचे बांटें। ऊपर नीचे का मतलब कि एक खेत के 4 भुजाएं हो जाएं और एक खेत की 3 ही भुजाएं रहें, तो उसे हम दूसरा तरीका कहेंगे। वही मुख्य है, उसे ही आज हम लोग सीखेंगे। देखिए, आपको करना क्या है, आपको ये जो त्रिभुजाकार खेत है इसे आपको 2 भागों में बांटना है। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि हम ऐसी डोरी लगा दें तो ये भाग अलग हो जाए पहला और ये दूसरा भाग अलग हो जाए। कम से कम एक व्यक्ति के खेत के 4 मेड़ हो जाएं, भले एक दूसरे वाले व्यक्ति के 3 मेड़ ही रहें, है ना। तो ऐसा भी होगा। लेकिन अब इसका मुख्य कार्य ये है कि आपको कैसे पता होगा कि यहाँ से कितनी दूरी पर ये लाइन खींचें या फिर यहाँ से कितनी दूरी पर लाइन खींचें, यही आपको समझना है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको एक लंब खींचना है। यहां से इस भुजा पर एक लंब खींचना है। लंब कैसे खींचेंगे अभी आपको हम समझाते हैं। जो लंब आएगा वो लंब का मतलब ये नहीं है कि वो इस भुजा के बिल्कुल आधे पर आएगा। लंब आधे पर नहीं आता, समझ रहे हैं। माध्यिका आधे पर आती है, यानी इस भुजा का मध्य को ही माध्यिका कहते हैं। जैसे अभी हमने पीछे लाइन खींची थी जो 35 इधर और 35 इधर हुआ था,
तो जब यहाँ से बिल्कुल आधे पर खींचेंगे तो उसको हम माध्यिका बोलेंगे। तो हमें माध्यिका नहीं खींचनी है, हमें लंब खींचना है। और लंब की ये विशेषता है कि वो जरूरी नहीं है कि आधे पर आए। अब इसका मतलब कि लंब कहते किसको हैं? जब आप लंब खींचेंगे तो दोनों तरफ कोण 90 डिग्री के बनते हैं, यानी ये कोना 90 डिग्री का बनेगा और ये भी कोना 90 डिग्री का बनेगा। तभी आप समझ जाइएगा कि ये बिल्कुल सीधा इस भुजा का लंब है। अब इसकी आपको जांच करनी है कि कैसे आपको पता होगा कि ये बिल्कुल लंब ही है, यानी ये कोना 90 डिग्री का है और ये कोना भी 90 डिग्री का है। कैसे जानेंगे? तो इसका सबसे सिंपल तरीका हमने कई बार आपको बताया है, आज फिर से बता देते हैं। जब आप लंब डालेंगे, जब आप डोरी लगा के खींचेंगे इसको, तो आप इस कोने से यहां तक आप 4 फुट नाप लीजिए और यहां से यहां तक 3 फुट नाप लीजिए। यहां कोने से यहां तक 4 फुट, यहां से यहां तक 3 फुट। उसके बाद जहां दोनों गया है उसको मिला दीजिए। अगर 5 फुट हो जाए तो समझ जाना कि ये कोना 90 डिग्री का है और ये भुजा बिल्कुल इस भुजा की लंब है। अगर ये 5 से थोड़ा सा कम आ गया तो इसका मतलब ये कोना 90 डिग्री से कम है, तब ये कोना बढ़ जाएगा, ये तब 90 से ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि ये नियम ही है कि अगर ये 90 से कम हुआ तो ये 90 से ज़्यादा होगा और अगर ये 90 से ज़्यादा हुआ तो ये 90 से कम होगा। कहने का मतलब कि आपको ऐसे इसको खींच करके चेक करना है कि 3 ये, 4 ये और 5 ये आ जाए। आ गया तो परफेक्ट है, नहीं आया तो आप इधर उधर खिसका करके चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको ये बात पता हो गई कि हमने जो लंब खींचा है वो बिल्कुल ठीक है। अब जब बिल्कुल ठीक है तो आप इस लंब को नापिए कि इसकी लंबाई कितनी है। तो जब आप नापेंगे तो ये आएगा 42 फीट। आप खेत की मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप जैसे इसको नापे थे, जैसे इसको वैसे ही जब आपने लंब डाला तो आप इसको भी तो नापेंगे ना। तो जब इसको नापेंगे तो ये आएगा 42 फुट। ठीक, आप नाप के चेक कर लेंगे। अब अगर ये 42 फुट आ गया तो अब आपको क्या करना है कि आपको इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 प्रकार से निकलेगा। पहला प्रकार, तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा करके करिए। हीरोन्स का नियम है, वो आप पहले सीख चुके हैं। अगर नहीं सीखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप वहां से देख लीजिए। लेकिन अगर आपका ये लंब और आधार आ गया तो फिर हीरोन्स का सूत्र लगाने की यहां जरूरत नहीं है, उससे भी आसानी से क्षेत्रफल निकल जाएगा। और क्षेत्रफल क्या होगा? फार्मूला आधार गुणित लंब बटा 2। आधार गुणित लंब बटा 2। आधार कौन है? यहां से यहां तक कितना है? 70 फुट। लंब कौन है? यहां से यहां कितना है? 42 फुट बटे 2। तो 2 से आपका 70 कैंसिल हो जाएगा 35 बार में। अब 35 का 42 में गुणा कर दीजिए तो ये आएगा 1470 वर्ग फुट। ठीक है, 1470 वर्ग फुट इस पूरे त्रिभुज के आकार के खेत का क्षेत्रफल आया। हमें इसे 2 भागों में बांटना है, तो 1470 का आधा आधा कर दीजिए, क्या आएगा? 735 735, यानी एक व्यक्ति को 735 वर्ग फुट मिलेगा, दूसरे वाले को भी 735 वर्ग फुट मिलेगा। अब 2 भाग में करने के पहले आपका डाउट्स क्लियर कर दें। आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा कि जो ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल लंब और आधार से जब हम निकाले तो क्षेत्रफल 1470 वर्ग फुट आया, तो क्या यही क्षेत्रफल जब हम हीरोन्स के फार्मूला से निकालेंगे तो यही आएगा कि कम ज़्यादा आएगा? तो बिल्कुल कम ज़्यादा नहीं आएगा।
यही आएगा। हो सकता है पॉइंट में थोड़ा कम हो जाए, 1470 आया है तो वहाँ 1471 या 70.5 या 69 ऐसा कुछ आ जाए। उसका कारण ये है कि आप खेत में नाप करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि एकदम परफेक्ट ही नाप हो, वो इंच में कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसको आप इग्नोर करिएगा और आप हमेशा ध्यान में रखिए कि आप इससे भी निकालेंगे तब भी और हिरोन्स से निकालेंगे तब भी क्षेत्रफल एक ही आएगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब हमें करना क्या है, हमको ये पता करना है कि यहाँ से कितनी दूरी पर ले जा करके हम लाइन खींच दें ताकि ये वाला भाग अलग हो जाए और ये वाला भाग अलग हो जाए और दोनों का क्षेत्रफल 735 वर्ग फुट रहे। और ये जो भुजा आप खींचेंगे, यहां से भी जितनी दूरी रहेगी उतनी ही दूरी यहां भी रहेगी, उतनी ही दूरी यहां, यानी यहां से यहां तक वही। ये नहीं नापना है, ये बिल्कुल सीधा। ऐसा नहीं है कि ये भुजा खींचने के बाद इधर ज्यादा आ रहा है और इधर कम, नहीं, ये तीनों बराबर होनी चाहिए। इससे मतलब नहीं है ये कितनी दूर तक गया है, ये कितनी दूर तक गया है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो ऑटोमेटिक बराबर कर लेगा। मेन काम आपका ये है कि यहाँ से कितनी दूरी पर खींचे। तो कहने का मतलब कि हम पहले भाग का क्या निकालेंगे, लंब। पहले भाग का लंब निकाल लें, दूसरे वाले का लंब निकालना ही नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो अब समझिए, पहले भाग का हमें निकालना है लंब। पहले भाग का लंब बराबर, बहुत सरल तरीका आपको मैं बता रहा हूं, इससे सरल तरीका कोई नहीं हो सकता। बड़ी मेहनत के बाद ये फार्मूला हमने बनाया है। आप सोचते होंगे कि मैं रेगुलर वीडियो क्यों नहीं डालता, उसका कारण यही है क्योंकि किसी किताब में इस तरह के बंटवारे नहीं दिए गए हैं, न हमने कहीं पढ़ा है, न हमको किसी ने सिखाया है। तो हम ये सोचते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, लगे रहते हैं कि कौन सा तरीका बेहतर होगा, लोग आसानी से समझ जाएं। तो खुद भी मेहनत करते हैं इसको बांटने में, तब जब परफेक्ट हो जाता है, एकदम क्लियर हो जाता है कि ये नियम ठीक है, तभी हम आपको बताते हैं। इसीलिए थोड़ा समय लगता है। तो जो ये तरीका मैं बता रहा हूं, आप समझ लीजिए कि मेरे मेहनत का प्रतिफल है। आपको कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सबसे आसानी से हो जाएगा। पहले भाग का आपको निकालना है लंब, तो आपको याद रखना है पूरे भाग के लंब का वर्ग बटे 2 और इसका लास्ट में आपको वर्गमूल निकालना है। यानी ये फार्मूला आपको इतना ध्यान में रखना है। अब करना क्या है, देखिए, पूरे भाग का लंब का मतलब होता है कि यहां से यहां तक का जितना था उसको पूरे भाग का लंब बोलते हैं। तो कितना है, 42। और चूंकि पूरे भाग के लंब में घात 2 लगा है, यानी स्क्वायर लगा है या पावर 2 लगा है, इसका मतलब हमें इसे 2 बार लिखना है। पूरे भाग के लंब स्क्वायर का मतलब पूरे लंब को 2 बार गुणा के रूप में लिखना है। और नीचे 2 लिखा है तो आप नीचे 2 लिख दीजिए। आप सोच रहे होंगे 2 कहां से आया, तो हमें 2 भागों में बांटना है, इसलिए हम 2 लिखे। अब हम कल के वीडियो में आपको जब 3-4 भागों में बांट कर दिखाएंगे, तब आपको बताएंगे कि आपको यहां लिखना क्या है। ठीक, अभी 2 समझ रहे हैं तो आप 2 ही लिखिए। अब 42 का 42 में गुणा करके 2 से भाग कर दीजिए, या फिर यहीं पे 2 से 42 काट दीजिए 21 बार में, वो आप पर डिपेंड करता है। अब 42 में 21 का आप जब गुणा करेंगे तो आएगा 882, यानी रूट के अंदर 882। ये रूट का मतलब होता है वर्गमूल, ये वर्गमूल का ही चिन्ह है। अब आपको वर्गमूल निकालना है 882 का। 882 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 29.69 फुट। चूंकि ये पूरा इसका क्षेत्रफल फुट में था, इसलिए ये लंब फुट में ही आएगा, 29.69 फुट। इसका मतलब कि हमें यहां से यहां तक नापना है 29.69, यानी 29.5 फीट से थोड़ा सा ज्यादा।
अब ये कितना बचेगा, चूंकि ये 42 था ही, तो 42 में आप 29 निकाल दीजिए, 42 में 29 निकाल दीजिए, जो बचेगा वही आपका नीचे वाला हो जाएगा। 10 में 9 गया 1, 9 में 6 गया 3, यहाँ 11 में से 9 गया 2, 3 में 2 गया 1, 12.31, तो 12.31 फुट। और अब आप का ये क्लियर हो गया। आप चाहें तो इसको आप मिटा दीजिए, अब तब पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। देखिए यहां से यहां तक आपको 29.69 नापना है, और यहां से यहां तक ऑटोमेटिक वो 12.31 रहेगा ही। आपको ध्यान में ये रखना है कि ये भुजा इस भुजा के समानांतर होनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मोटाई ज़्यादा हो यहाँ पे मोटाई कम हो, दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। इसको नहीं नापना है, इसको नहीं नापना है, कुछ भी नहीं नापना है, बस आपको सीधा लंब ही खींच करके, लंब कैसे खींचा जाए अभी हम बताए, लंब ही खींच करके उसको नापना है, और जहाँ पे आए बस आपको लाइन खींच देना है और 2 भाग में बंट जाएगा। तो आज हम लोगों ने सीखा कि 2 भागों में त्रिभुज को कैसे बांटें। कल के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि 3 भाग, 4 भाग, 5 भागों में कैसे बांटेंगे, और ये तरीका कैसा भी त्रिभुज हो, चाहे समकोण हो, चाहे समद्विबाहु, चाहे जैसा त्रिभुज हो, सबका बंटवारा ऐसे ही आप कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।